Hey guys, welcome to our channel. If you like the video, तो please like and share, and don't forget to subscribe to our channel and comment down all of your questions and suggestions. Thank you. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल परिचय में। दोस्तों, अगर मैं कहूँ जीपीएस, जिसको कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम भी बोला जाता है, तो शायद ऐसा एक व्यक्ति भी ना मिले जिसको इसके बारे में पता ना हो। लेकिन क्या आप लोगों को यह पता है कि आज ही के दिन यानी कि 19 जुलाई 1977 में पहली बार नेविगेशन टेक्नोलॉजी सैटेलाइट 2 यानी कि NTS-2 से पहला जीपीएस सिग्नल ट्रांसमिट किया गया था और उसको रॉकवेल कॉलिंस, जो कि आयोवा अमेरिका के अंदर स्थित है, वहां सुबह 12:41 पर रिसीव किया गया था। जी हाँ दोस्तों, आज ही के दिन सबसे पहला जीपीएस सिग्नल भेजा और रिसीव किया गया था। तो दोस्तों, मैंने सोचा क्यों ना आज इसी के ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। और मेरी कोशिश दोस्तों आपको रहेगी इस वीडियो के अंदर जीपीएस क्या है और कैसे काम करता है, साथ ही साथ इसको किस तरीके से बनाया गया था, वहीं साथ ही साथ मैं कुछ ऐसे सवालों के जवाब देने की भी कोशिश करूंगा जो कि आज से पहले मेरे दिमाग में भी थे। क्योंकि जीपीएस एक अमेरिकन टेक्नोलॉजी है, तो मेरे दिमाग में हमेशा यह सवाल उठता था कि अगर अमेरिका चाहे तो क्या वो हमारी एक्सेस यानी कि हमारी पहुंच जीपीएस तक खत्म कर सकता है या नहीं। तो दोस्तों, मैं कुछ ऐसे सवालों के जवाब भी आपको दूंगा। दोस्तों, यह बात है 2007 की, जब मैंने नया नया MBA खत्म किया था और हम कई सारे दोस्त पहली बार गाड़ी से दिल्ली गए एक इंटरव्यू देने के लिए। उससे पहले हम कई बार दिल्ली जाते तो थे, लेकिन हम कई साल बाद दिल्ली जाते थे और वो भी हम बस से जाते थे, तो इसलिए हमें रास्तों का पता नहीं था। तो जब हम इंटरव्यू देने के लिए जा रहे थे और हमें जाना था ओखला, और हम में से किसी भी दोस्त को ओखला का रास्ता ठीक से पता नहीं था, तो हमें कई बार रुक रुक कर बीच बीच में लोगों से रास्ता पूछना पड़ता था। ऐसे में कई बार कुछ लोगों ने हमें गलत रास्ता भी बता दिया था और हम कई बार गलत भी निकल गए थे। आखिरकार किसी तरीके से हम इंटरव्यू देने के लिए ठीक टाइम पर वहां पहुंच गए। दोस्तों, क्यों ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, इसके पीछे एक ही कारण है, क्योंकि अगर उस वक्त हमारे पास जीपीएस जैसी टेक्नोलॉजी होती तो शायद हमको इतना परेशान नहीं होना पड़ता। क्योंकि आजकल हर गाड़ी के अंदर जीपीएस होता है और एक नेविगेशन टेक्नोलॉजी होती है, जिससे कि हमें अगर किसी रास्ते का नहीं भी पता है तो भी हम नेविगेशन के अंदर एड्रेस डालकर आसानी से उस जगह पर पहुंच सकते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि हमें उस रास्ते का अंदाजा है या नहीं है। हालांकि कई बार नेविगेशन हमें गलत जगह भी पहुंचा देता है, लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता है। दोस्तों, आज के समय में तकनीक बहुत ज़्यादा बदल चुकी है। ऐसे में हमको जीपीएस क्या है और जीपीएस कैसे काम करता है इसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। और अगर हम देखें तो स्मार्टफोन में स्थित यह एक ऐसा फीचर है जिसका उपयोग प्रति व्यक्ति कभी ना कभी करता ही है। हम पृथ्वी के किसी भी स्थान पर क्यों ना चले जाएं, जीपीएस की मदद से हमारी लोकेशन का बहुत आसानी से पता लगाया जा सकता है। जीपीएस की फुल फॉर्म है दोस्तों ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, और यह सैटेलाइट्स के नेटवर्क पर काम करता है। जीपीएस को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के रक्षा विभाग द्वारा बनाया गया था। शुरुआत में यह पूरी तरह से कार्य नहीं करता था। शुरुआत में जीपीएस सिस्टम को सिर्फ सेनाओं के लिए शुरू किया गया था, लेकिन सन 1980 में इसे आम नागरिकों के लिए भी शुरू कर दिया गया था। जीपीएस एक स्पेस बेस्ड सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम होता है जो कि मौसम की स्थिति और समय की जानकारी प्रदान करता है। यह 24 उपग्रहों यानी कि सैटेलाइट्स के नेटवर्क से बना है, जो कि अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा पृथ्वी की कक्षा में रखे गए हैं। इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जीपीएस पूरी दुनिया के सभी जगह पर कार्य करता है और इसको किसी भी मौसम और परिस्थिति में उपयोग किया जा सकता है। जीपीएस का उपयोग करने के लिए किसी भी नागरिक को कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है और यह पूरी तरह से फ्री नेटवर्क है। हिंदी में इसको वैश्विक स्थान निर्धारण प्रणाली भी बोल सकते हैं। यह 3 खंडों से मिलकर बना है: अंतरिक्ष, उपयोगकर्ता और नियंत्रण। इसका उपयोग नेविगेशन और समय की जानकारी के लिए किया जाता है। और जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया, जीपीएस सिस्टम 24 सैटेलाइट्स की मदद से कार्य करता है। यह सभी सैटेलाइट्स पृथ्वी की सतह से 12,000 मील की दूरी पर अंतरिक्ष में उपस्थित हैं और ये सभी सैटेलाइट्स 12 घंटे में पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाती हैं। इनकी गति बहुत तेज होती है। सभी सैटेलाइट्स को इस तरह से अंतरिक्ष में फैलाया जाता है कि ये पृथ्वी को पूरी तरीके से कवर कर पाएं। जीपीएस सिस्टम 3 सेगमेंट्स प्रणाली पर कार्य करता है, जिसमें स्पेस सेगमेंट, कंट्रोल सेगमेंट और यूजर सेगमेंट है।
इन तीनों प्रणाली को सैटेलाइट्स द्वारा जोड़ा जाता है। जब भी हम कोई लोकेशन सर्च करते हैं तो सबसे पहले सैटेलाइट सिग्नल पृथ्वी पर आते हैं। इसके बाद यह सिग्नल रिसीवर को मिलते हैं। रिसीवर इन सिग्नल्स की दूरी और समय को भी मापता है। इन सभी सेगमेंट्स के बाद जो जानकारी आपने जीपीएस की मदद से सर्च की है वो आपके पास आती है। इस तरह से जीपीएस काम करता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ जीपीएस के इतिहास के बारे में। हमें अभी तक जीपीएस के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तो हो ही चुकी है कि यह किस तरीके से काम करता है, लेकिन क्या आप लोग यह जानते हैं कि जीपीएस का इतिहास क्या है? जीपीएस से पहले लॉरेन और डेका नेविगेटर को सन 1940 में बनाया गया था, जिन्हें द्वितीय विश्व युद्ध में उपयोग भी किया गया था। जीपीएस को तब बनाया गया जब 1957 में सोवियत संघ ने सबसे पहले स्पुतनिक को लॉन्च किया था। जीपीएस से संबंधित एक सवाल यह भी रहता है कि जीपीएस का आविष्कार किसने किया? जीपीएस का आविष्कार अमेरिकी वैज्ञानिकों की टीम ने किया था, जो कि स्पुतनिक के रेडियो प्रसारण की निगरानी कर रही थी। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि जिस टीम ने जीपीएस का आविष्कार किया था उस टीम के अंदर कौन कौन से वैज्ञानिक थे। दोस्तों, पहले थे आइवन ए गैटिंग, दूसरे थे ब्रैडफोर्ड पार्किंसन और तीसरे थे रॉजर एल ईस्टन, और इन तीनों ने ही मिलकर जीपीएस का आविष्कार किया था। दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्यों हमें जीपीएस की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, मोबाइल में किसी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए तो हम इसका इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन ऐसा मान लेना कि जीपीएस का यही एकमात्र उपयोग है, यह मानना गलत होगा। तो चलिए, अब मैं आपको जीपीएस के 5 उपयोगों के बारे में बताता हूँ। पहला उपयोग है लोकेशन, किसी भी स्थान की स्थिति या पोजीशन का पता लगाना। जैसे कि आपको कहीं जाना हो तो कई बार आप अपने मोबाइल में डालते होंगे कि गोवा की दिल्ली से कितने किलोमीटर की दूरी है। तो ये हो गया हमारा इसका पहला इस्तेमाल। दूसरा इस्तेमाल होता है दोस्तों नेविगेशन, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। और जैसा कि आप सब लोग इसको इस्तेमाल करते ही होंगे, ये रियल टाइम नेविगेशन होता है, जिसके अंदर आपको आपकी डिवाइस टर्न बाय टर्न नेविगेट करती है और आपको उस स्थान तक पहुंचाती है जहां आपको जाना होता है। इसका तीसरा उपयोग होता है ट्रैकिंग, यानी कि किसी भी वस्तु या पर्सनल मूवमेंट के ऊपर नजर रखना। अब इसका उपयोग कहाँ होता है दोस्तों? आजकल आप देखेंगे कि व्हीकल्स के अंदर जीपीएस या ट्रैकिंग सिस्टम आता है, और आजकल हर कमर्शियल व्हीकल के अंदर भी इस तरह के ट्रैकिंग सिस्टम आते हैं, जिससे कि यह जाना जा सके कि वो व्हीकल एग्जैक्टली अभी कहाँ पर है। अगर मुझे इसका एक एग्जांपल देना है तो आप समझिए कि कोई टैंकर पेट्रोल लेकर एक रिफाइनरी से निकला। अगर उसके अंदर ट्रैकर लगा हुआ है तो आप अपने घर बैठे यह जान सकते हैं कि वो टैंकर कहाँ पहुँचा और कितनी देर में वो अपने गंतव्य तक पहुँचेगा। अगर वो टैंकर बीच में रुकता है तो वो क्यों रुका है और कितनी देर के लिए रुका है। तो इसको कहते हैं दोस्तों हम ट्रैकिंग। इसका चौथा इस्तेमाल होता है दोस्तों मैपिंग, यानी कि दुनिया का मानचित्र बनाना। अगर आप गूगल मैप खोलेंगे तो आप अपने शहर ही नहीं बल्कि अपना स्टेट, अपनी कंट्री या फिर पूरी दुनिया के मैप को देख सकते हैं अपने घर में बैठे बैठे। और इसका उपयोग होता है दोस्तों टाइमिंग, यानी कि सटीक टाइम का पता लगाना। और दोस्तों, यह सब संभव है सिर्फ जीपीएस की वजह से। और जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि अमेरिका के रक्षा विभाग ने इसको बनाया था, तो इसको बनाने के पीछे इसका उद्देश्य था जवानों की सटीक स्थिति की जानकारी, लेकिन अब इसका उपयोग नागरिकों के लिए भी किया जाता है। अब दोस्तों सवाल यह उठता है कि आखिर जीपीएस कितना सटीक होता है। अगर आप एक खुली जगह पर हैं तो यह लगभग 16 फीट के दायरे में सटीक लोकेशन दिखाता है, लेकिन अगर आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां पर बड़ी बड़ी इमारतें, पेड़ और पुल है, ऐसी जगह पर जीपीएस की सटीकता बिगड़ जाती है। एक सवाल यह भी उठता है दोस्तों कि क्या जीपीएस हर जगह पर काम करता है? जी हाँ, जीपीएस हर जगह पर काम करता है, क्योंकि ये एक सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम है जिसे 24 सैटेलाइट से मिलकर बनाया गया है। तो यह हर तरह की परिस्थिति में काम करता है। जीपीएस को किसी भी तरह के मौसम में उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा दुनिया के सभी हिस्सों में 24 घंटे जीपीएस को इस्तेमाल किया जा सकता है। अब दोस्तों आखिरी सवाल हमारे दिमाग में यह उठ सकता है कि क्योंकि जीपीएस एक अमेरिकी टेक्नोलॉजी है, तो अगर अमेरिका चाहे तो क्या लोगों की एक्सेस बंद कर सकता है? नहीं दोस्तों, अब अमेरिका ऐसा नहीं कर सकता। हालांकि बहुत साल पहले ऐसा संभव था, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि बहुत सारे देशों ने ऐसी तकनीक विकसित कर ली है। और अब मैं आपको बताऊंगा ऐसी ही टेक्नोलॉजीज के बारे में। जिस तरीके से अमेरिका ने जीपीएस बनाया, उसी तरीके से रशिया ने GLONASS यानी कि ग्लोनास बनाया। इसके साथ साथ ही यूरोपियन यूनियन ने अपना एक नेविगेशन सिस्टम गैलीलियो बनाया।
वहीं चाइना ने बेडो नाम का एक नेविगेशन सिस्टम बना लिया है। इसके अलावा 2 और ऐसे नेविगेशन सिस्टम दुनिया के अंदर हैं जो कि जापान और इंडिया ने बनाए। जहां जापान ने QZSS के नाम से एक नेविगेशन सिस्टम बना लिया है, वहीं हमारे देश भारत ने भी अपना एक नेविगेशन सिस्टम बना लिया है ताकि और देशों के ऊपर अपनी निर्भरता को कम किया जा सके। और हमारे देश के इंडियन नेविगेशन सिस्टम का नाम है IRNSS या फिर NAVIC। और दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म है द इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी कि IRNSS, जिसको कि बाद में ऑपरेशनल नाम दिया गया NAVIC यानी कि नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। इसको इंडियन ऑर्गेनाइजेशन इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया। यह नेविगेशन सिस्टम भारत के साथ साथ उसके आसपास के 1500 किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है। हमारी 7 की 7 सैटेलाइट्स ऑर्बिट में मौजूद हैं। दोस्तों, इसीलिए मेरा यह कहना है कि हमेशा से ही अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरों के ऊपर अपनी निर्भरता को कम करना चाहिए। वहीं जितना हो सके हमें अपने आप को निर्भर बनाने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अगर हमारे देश के वैज्ञानिक अमेरिका, रशिया, चाइना या यूरोप के ऊपर निर्भर रहते और अपना नेविगेशन सिस्टम बनाने के ऊपर ध्यान नहीं देते तो शायद इसकी हम किसी युद्ध की स्थिति में बहुत बड़ी कीमत चुकाते। अगर वो देश हमें अपने नेविगेशन सिस्टम को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देते तो हमारी सेनाएं आजकल के आधुनिक युद्ध में बिल्कुल अंधी रह जाती। उनको पता ही नहीं चलता कि उनके ऊपर किस चीज़ से और कब अटैक हो रहा है। इससे हमें यही सीख मिलती है दोस्तों कि चाहे कोई चीज़ हमें मुफ्त में ही क्यों नहीं मिल रही, लेकिन हमें उसके ऊपर फिर भी अपनी निर्भरता को कम करना चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम खुद कुछ ऐसा करें जिससे कि लोगों को भी आगे बढ़ने की सीख मिले। तो दोस्तों, यह था मेरा आज का वीडियो। GPS यानी कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के बारे में बताया, जिसको कि ना केवल शहर के लोग बल्कि आजकल गांव के लोग भी आराम से इस्तेमाल करते हैं। और हमारे देश में बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जिनको शायद इसके बारे में ना पता हो। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब कल फिर एक नया वीडियो लेकर दोस्तों आप सबसे मिलता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।